चलिए आपको सीधे लिए चलते बेंगलुरु, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हो गई है। भारत की, अपने देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6% था, वो अब बढ़ के 4.6% हो गया है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश को और काम करना है, इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में कैसे निवेश मध्य प्रदेश में मैक्सिमम देश से भी आए, दुनिया से भी आए, क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं दुनिया की, उसमें इन्वेस्टर भारत की तरफ भी आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए उस अवसर का भी हम लाभ उठाना चाहते हैं और इसलिए अलग अलग सेक्टर्स की हमने पॉलिसीज बनाई है, हमारी नीतियां हैं। मध्य प्रदेश का फोकस, वैसे तो हम हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा फोकस है फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि गेहूं के और विशेषकर सरवती गेहूं, एमपी वीट के नाम से जो जाना जाता है, देश में सर्वश्रेष्ठ है। हमारे पास वीट है, हमारे पास बासमती राइस है, हमारे पास पल्सेस है, ऑयल सीड्स है, सोयाबीन जैसा, हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी है। और इसलिए एक तो हम फूड प्रोसेसिंग को फोकस कर रहे हैं, दूसरे आईटी इंडस्ट्री की अगली डेस्टिनेशन अब मध्य प्रदेश होगी। इंदौर में टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कई कंपनियां आ गई। हमारे आईटी पार्क्स में, भोपाल में, ग्वालियर में, जबलपुर में भी तेजी से कंपनीज आ रही है, लेकिन हम उसमें और प्रयत्न कर रहे हैं। फिर फार्मा सेक्टर एक ऐसा है, कोविड के दौर में भी मध्य प्रदेश ने दवाओं का एक्सपोर्ट किया पूरी दुनिया में, और कई बड़ी कंपनियों की उपस्थिति अभी भी है, लेकिन हम उसमें भी तेजी से और निवेश लाना चाहते हैं। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश में प्रेजेंस पहले से है, लेकिन हम और तेजी से काम करना चाहते हैं। इथेनॉल जैसी पॉलिसी भी हम लोगों ने बनाई है। फिर मध्य प्रदेश सेंट्रली लोकेटेड है और इसलिए लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग पॉलिसी हमारी बनी हुई है, लेकिन बीच में स्थित होने के कारण चारों दिशाओं में बने हुए सामान को अगर भेजना है तो मध्य प्रदेश उसके लिए आइडियल डेस्टिनेशन है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फिर हमारे यहाँ कई तरह के मिनरल्स होते हैं। मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन है, मध्य प्रदेश में कोयला है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज है, मध्य प्रदेश में कापर है, आयरन ओर लो ग्रेड की हमारे यहाँ है, डायमंड भी है। तो इन पर आधारित उद्योग भी मध्य प्रदेश में लगे, इस बात का प्रयास भी कर रहे हैं। और हर एक के लिए स्टार्टअप्स मध्य प्रदेश के कमाल कर रहे हैं, तो स्टार्टअप पॉलिसी भी हमारी है, लेकिन स्टार्टअप्स के जो आइडियाज है उनको वेंचर कैपिटल फंड मिल पाए, उसकी कोशिश भी हम कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में। और विशेषकर टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स एक और सेक्टर है जहां कई कंपनियां मध्य प्रदेश में तेजी से आ रही है। इसमें जॉब भी बहुत क्रिएट होते हैं, तो इसलिए इन सब क्षेत्रों पर हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हमारी 11-12 जनवरी 23 को मध्य प्रदेश की कॉमर्शियल कैपिटल और देश के सबसे क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में होने वाली है, जिसने स्वच्छता में छक्का लगाया है। वैसे भी अब मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट भी है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए और इन्वेस्टर से यहाँ बात करने के लिए मैं कल बेंगलोर आया था। 1-to-1 भी कई लोगों से कल रात तक हुई। आज भी हमारे 2 सत्र हो चुके हैं। अभी रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल का एक सत्र और होना बाकी है। निवेशकों ने भारी उत्साह दिखाया है और मुझे उम्मीद है कि निवेश के लिए मध्य प्रदेश बहुत उपयुक्त राज्य है, क्योंकि सब चीजें हमारे पास है। हमारे पास जमीन है निवेश के लिए, 1,22,000 एकड़ से ज्यादा का लैंड बैंक है हमारे पास, जहां निवेशक को जरूरत पड़ने पे हम तत्काल भूमि दे सकते हैं। हमारे पास 24/7 पावर की व्यवस्था है, पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, बिजली की कमी नहीं है। उद्योगों के लिए पर्याप्त पानी हमारे पास उपलब्ध है। फिर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शांति का टापू है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंडेज लॉस नहीं है। मध्य प्रदेश में हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी हमने बनाई है और मध्य प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसी
योजना बना के सिंगल विंडो को हमने काफी सक्रिय बनाया है ताकि भटकना ना पड़े लोगों को। और इसलिए जो चाहिए निवेशक को सब कुछ मध्य प्रदेश में है, और इसलिए हम अपील करने आए हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी आए। उसके पहले प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है 8, 9, 10 जनवरी को मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में होने वाले, G20 के इवेंट्स भी मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो कई तरह की गतिविधियां जो मध्य प्रदेश को काफी आगे ले जाएगी मध्य प्रदेश में होने वाली है। इसलिए मैं बेंगलोर भी आया था, इसके पहले हम मुंबई भी गए थे, पुणे भी गए थे, दिल्ली भी गए थे। बेंगलोर भी मैं निवेशकों को आमंत्रित करने आया था, और उन्होंने जो उत्साह दिखाया है उसको देख कर मुझे लगता है कि GIS में तो आएंगे ही, लेकिन उसके पहले कुछ टाई अप हो जाए निवेश, इसके लिए भी निवेशक आएंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि अभी तक जो है जितने भी इन्वेस्टर मीट हुए हैं, और उसके बाद इस इन्वेस्टर मीट से आप कितने इन्वेस्टमेंट मोटा तो कुछ नहीं कर रहा है, मोटा देखिए अभी तो कुछ ऐसा तय हुआ नहीं ना, हमने टारगेट तय किया कि इतने। देखिए जब हम ऐसा टारगेट तय करते हैं कि इतने लाख करोड़, तो फिर कई बार MOUs हो जाते हैं, वो जमीन पर उतरेंगे नहीं उतरेंगे। इस बार हम लोग तय कर रहे हैं कि आप पहले बातचीत करो, रोड मैप तय करो, कुछ तय करें, और उसके बाद फिर हम लोग बात करें। तो इस यहाँ के इन्वेस्टर हमारे इस कार्यक्रम के पहले भी लगातार हमारा साल भर से सिलसिला चल रहा है। कई टाई अप हो गए, आ गए। जैसे दक्षिण से अगर आप देखें तो रेडीमेड गारमेंट्स टेक्सटाइल के सेक्टर में बेस्ट जैसे गोकुलदास जैसे कई ग्रुप्स मध्य प्रदेश में पहुंच गए और उन्होंने शुरू कर दिया काम। तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया, हम इस पे सीमित नहीं हो रहे कि जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे तभी आए। कई अभी आ गए हैं, आने वाले हैं और आएंगे। माहौल उससे जरूर बनेगा। अगर आप जिक्र करना चाहें तो भारत को छोड़ के, भारत के टॉप बिजनेसमैन को छोड़ के बाहर के देशों से कितने लोग आ रहे हैं ग्लोबल, ऐसी कोई चर्चा अभी तक हो पाई नहीं? अभी तो हमने इन्विटेशन दिया है, दुनिया के कई देशों से लोग आएंगे। अब एग्जैक्ट नंबर आज मेरे पास नहीं है। कई लोगों की स्वीकृतियां मिल गई है और कई लोगों की मिलेगी। So what special benefits you are going to give to the investors? अलग अलग पॉलिसीज हैं। देखिए क्योंकि अलग अलग सेक्टर है, IT पॉलिसी अलग है, रेडीमेड गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की पॉलिसी अलग है। तो वो बेनिफिट्स मैंने जो पहले बताया कि लैंड हमारे पास है, पावर हमारे पास है, पानी हमारे पास है, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है। क्योंकि हमारे यहाँ 200 इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे IIM है, IIT है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क हम बना रहे हैं, हमारी ITI को हमने अपग्रेड किया हुआ है, स्किल्ड मैन पावर हमारे पास है। पॉलिसीज के बारे में तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी है, जिसमें हम अलग अलग तरह की सुविधाएं इन्वेस्टर को देते हैं। तो लेकिन ओवरऑल जो वातावरण है उसके कारण मध्य प्रदेश पसंदीदा डेस्टिनेशन है। Shivaji, you might not know. Madhya Pradesh has recorded the lowest unemployment rate of 0.9% as per Odisha and more. So what's your next goal about providing the employment to the youths of Madhya Pradesh? देखिए एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी समस्या है यूथ के लिए। हम लोगों ने टारगेट किया, जैसे इस साल हम एक साल में 1 लाख भर्तियां तो सरकारी जो शासकीय जॉब्स हैं उसमें हम कर रहे हैं, लेकिन अकेले उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए हमने तय किया कि 2 तरीके और हैं। दूसरा तरीका है आप इन्वेस्टमेंट लाएं। अब जैसे रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल, अब इसमें अगर 200 करोड़ का निवेश होता है तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो हमने टारगेट किया है कि हम निवेश भी लाएं, ऐसा निवेश ज्यादा लाएं जो जॉब क्रिएट करे ताकि बेरोजगारी ना रहे। लेकिन केवल इतना ही नहीं, निवेश ला के लोग नौकरी करें, इतना ही हम नहीं कर रहे। खुद हमारे जो नौजवान हैं वो कैसे स्वरोजगार प्रारंभ करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने मध्य प्रदेश में योजना बनाई मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, जिसमें हमने तय किया कि अगर कोई नौजवान अपनी इंडस्ट्री डालना चाहता है तो 50 लाख रुपए तक का लोन उसको बैंक देगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी हम उसको देंगे। बाकी भी प्रोत्साहित करने का काम करेंगे, इससे बड़ा भी वो कर सकता है। तो हम नौजवानों को वो खुद का एम्प्लॉयमेंट शुरू करें, खुद का रोजगार शुरू करें। अब स्टार्टअप्स में मध्य प्रदेश के कई बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मध्य प्रदेश में किसानों के बेटा बेटी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के माध्यम से वो नौकरी मांगने वाले नहीं, रोजगार मांगने वाले नहीं, देने वाले भी बन जाएं।
और ऐसे नौजवान बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि एक निवेश के माध्यम से, क्योंकि जो इंडस्ट्री जा रही है वो जॉब्स दे रही है, सरकारी प्रयास हमारे चल ही रहे हैं, स्वरोजगार की तरफ हमने ध्यान दिया है, तो अपनी अपनी काम धंधे भी लोग शुरू कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे बहनों को रोजगार मिल रहा है। 43 लाख बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग छोटे छोटे काम कर रही होंगी भले, लेकिन अपने पैरों पे खड़ी हो गई। लखपति क्लब एक हम कहते हैं, जिसमें एक साल में 1 लाख से ज्यादा आमदनी उनकी हो जाए, तो उसमें हमारी हजारों में नहीं लाखों में बहनें सम्मिलित हो चुकी है। 1 लाख सालाना इनकम का मतलब है कम से कम 10,000 रुपया, 8,000 रुपया महीने वो एक्स्ट्रा घर का काम करते हुए कमाने लगे अपने छोटे छोटे कामों के द्वारा। तो इस तरह के कई प्रयास चल रहे हैं और परिणाम उसी का है कि मध्य प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट की दर सबसे कम है। इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हम क्या नया देख सकते हैं, मतलब जो कंपनीज आने वाली हैं उनके लिए नया क्या होने वाला है? देखिए, कई तरह के अब ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आ गया है, आप जानते हैं। फिर हम लोग सेमीकंडक्टर चिप भी हिंदुस्तान में बनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम डिपेंड क्यों रहें। जिन चीजों का हम इंपोर्ट करते हैं, अब जैसे हम टॉय इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी इंडस्ट्री, अभी हम खिलौने चीन से मंगाते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जो नई संभावनाएं हैं उनका भी हम दोहन करेंगे। और दूसरे, मैंने बताया कि हम पहले से कोशिश कर रहे हैं कि वहां आने के बाद भाषण सुने फिर कहें कि हम निवेश करना चाहते हैं, बजाय उसके हम अभी से निवेशक के संपर्क में रह रहे हैं, ताकि अगर वो निवेश करना चाहे तो वो टाई अप सारी चीजें हो जाए और GIS तक कई चीजें शुरू करने की स्थिति में रहे हो। मध्य प्रदेश के बाहर, बियॉन्ड मध्य प्रदेश, आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं? आप मतलब किस सिटी या स्टेट को टारगेट कर रहे हैं कि इन सिटीज एंड स्टेट से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए? देखो, इन्वेस्टमेंट तो जहां से मिले हम लेंगे, लेकिन कुल मिला के अगर आपको गारमेंट्स टेक्सटाइल की तरफ जाना है तो त्रिपुर आपको जाना पड़ेगा, आपको यहाँ आना पड़ेगा, या टेक्सटाइल के लिए जाना है तो आपको लुधियाना जालंधर को फोकस करना पड़ेगा, तो किसी चीज के लिए दिल्ली को, IT के लिए बेंगलोर को फोकस करना पड़ेगा। तो अलग अलग जहाँ की विशेषताएं हैं वहां से जो चीज मिल सकती है लेने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते शिवराज सिंह जी। जी नमस्ते। हम so I run a luxury furniture brand called Kenshu, which is made in India for the world. ठीक है, इसके बाद फिर हमारा एक सेशन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लंच के लिए भी आमंत्रित हैं।